हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इश्के साइंस। तो बेटा, मेरा नाम है अर्शद महाजन और आज की इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉल्ड डबल डिफरेंशिएशन। तो आज की क्लास में हम डबल डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। जो आपने पिछली वीडियोस देखी उसमें मेरा मैंने रिटन फॉर्मेट में आपको पढ़ाया हुआ है। आज से जो वीडियोस आएंगी वो आपको इस फॉर्मेट में ही मिलेंगे। इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया वीडियोस को लेके आने में। ठीक है, तो बेटे हम पढ़ने जा रहे हैं डबल डिफरेंशिएशन। जब बच्चे हम डबल डिफरेंशिएशन की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक फंक्शन क्या होता है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हुई है तो वेल एंड गुड। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हुई तो अभी हम आपको बेसिक कंसेप्ट बता देते हैं। देखिए, जैसे मैं लिख रहा हूं एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4। मैंने क्या लिखा, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये मैंने कुछ लिख दिया, ये एक मैंने रिलेशन लिख दी। अब यहां पर अगर हम x की वैल्यू 1 रख दें, अगर हम x की वैल्यू 1 रख दें तो आपका y कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो y को कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 की स्क्वायर प्लस 4। बच्चे आपको पता है 1 की क्यूब क्या होती है, 1। 1 की स्क्वायर क्या होती है बच्चे, 1 होती है, प्लस 4। 1 प्लस 1 2, और 2 प्लस 4 क्या हो जाता है बेटे, 6 हो जाता है। तो y कितना हो गया आपका, 6 हो गया। y आपका कितना हो गया, 6 हो गया। इसी तरीके से अगर आप y 2 रखते, इसी तरीके से जब आपने y को रखा 2 तो आपका जो y आएगा, सॉरी x आपने रखा 2, तो आपका y जो आएगा वो हो जाएगा 2 क्यूब, 2 की स्क्वायर प्लस 4। आप जानते हो कि 2 की क्यूब 8 होती है, 2 की स्क्वायर 4 होती है, प्लस 4। 8 प्लस 4 12 प्लस, तो आपका y यहां पर आया 60। जब आपने यहां पर 1 रखा तो आपका आंसर आया 6। जब आपने यहां पर 2 रखा आपका आंसर आया 60। तो मेरे को पता चला कि y के चेंज करने से, x के चेंज करने से y भी चेंज हो जाता है। whenever x changes, y also get changed। y भी क्या हो जाता है बच्चे, चेंज हो जाता है। इतनी मेरे को बात समझ में कि जब x चेंज होगा किसी रिलेशन में तो y खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। अभी अगर x चेंज हुआ, ठीक है, तो x की जो वैल्यू होती है हम खुद डिसाइड करते हैं। x में हमने 1 रखा, x में हमने 2 रखा, हम खुद डिसाइड कर रहे हैं। और जो y की वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है x कौन सा है। जो y की वैल्यू आई 6 तब x था 1, y की वैल्यू आई 60 तब x था 2। तो जो y की वैल्यू आती है वो डिपेंड करती है x क्या है। ठीक है, x आप कुछ भी उठा के रख सकते हो। ठीक है, x आप कुछ, आपने 1 रखा 1 रख दो, 2 रखा 2 रख दो, 3 रखो 3 भी रख सकते हो, 4 भी रख सकते हो, जो तुम्हारी मर्जी है तुम वो रख लो। तो लेकिन तुम्हें उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y मिलता रहेगा, तुम्हें y मिल ही जाएगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो y तुम्हें कंटिन्यूअसली ऑब्टेन होता रहेगा। जैसे ही तुम x चेंज करोगे तुम्हारा y भी चेंज होता रहेगा। तो हम यहां से कह सकते हैं कि y डिपेंड करता है x पे, y डिपेंड्स अपॉन x। y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है। इसी रीजन से हम x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। इसी रीजन से हम x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं और y को डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। तो x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है क्योंकि हम इसमें कुछ भी रख सकते हैं, और y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अभी बच्चे एक डेफिनेशन लिखवा रहा हूं, मेरे को लगता है आपको ये समझ लग गया होगा। मैंने इसमें इतने बताने की कोशिश की है कि अगर तुम x की वैल्यू खुद ब खुद, तुम्हारी मर्जी होती है तुमने एक इक्वेशन में क्या पुट करनी है।
तुम जो x की वैल्यू इक्वेशन में पुट करोगे उसके कोरस्पॉन्डिंग तुम्हें y मिल जाएगा, जो तुम x की वैल्यू पुट करोगे उसके कोरस्पॉन्डिंग में y मिल जाएगा। तो मैं कह रहा हूं कि y जो है x पे डिपेंड कर रहा है, तो x हमारा हो जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हम कुछ भी x को रख सकते हैं, पर y की वैल्यू x पे डिपेंड करती है, इसी रीजन से y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। अभी मैं तुम्हें एक डेफिनेशन लिखवा रहा हूं, द रूल ब्रैकेट में लिख लेना, कंडीशन which associates the rule, ब्रैकेट में बच्चे डाल दिया, कंडीशन which associates the dependent variable and independent variable is called function। तो बच्चे रूल या कंडीशन जो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ जोड़ती है, रूल या कंडीशन जो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ जोड़ती है, उसे हम कहते हैं फंक्शन। जैसे यहां पर मैं लिखता हूं y इक्वल्स टू x प्लस 5, तो ये जो तुमने पूरा x प्लस 5 लिखा, ये जो तुमने पूरा x प्लस 5 लिखा, कंडीशन है कि तुम्हारा जो y होगा x से 5 बड़ा होगा, ठीक है, 5 नंबर बड़ा होगा, लिखा तुमने, इसी रूल को हम कहेंगे f ऑफ x दैट इज फंक्शन ऑफ x। तो तुम y को ऐसे लिख सकते हो, फंक्शन ऑफ x, y इज फंक्शन ऑफ x। फिर मैं बात करता हूं, जैसे लिखा y इक्वल टू x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, ये तुमने एक रूल लिख दिया, तो ये क्या कहलाएगा तुम्हारा फंक्शन ऑफ, ये एक फंक्शन है, ये एक रूल है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को डिपेंडेंट के साथ जोड़ रहा। एक और लिखते हैं एग्जांपल, जैसे y इज इक्वल टू x माइनस 7, तो ये भी क्या है, एक फंक्शन है, ठीक है, जिसमें ये बताना चाह रहा है कि जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो इंडिपेंडेंट से 7 नंबर्स छोटा होगा, जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो इंडिपेंडेंट से 7 नंबर छोटा होगा। तो जो रूल हमें बताता है कि क्या रिलेशन है x दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y डिपेंडेंट वेरिएबल में, उसे हम कहते हैं फंक्शन। तो यहां से तुम्हें डेफिनेशन पता चल गई फंक्शन, ठीक है। इसके बाद हम समझेंगे, फंक्शन तुम्हें पता चल गया, तुम्हें ये पता चल गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। अभी आगे हम समझेंगे डेरिवेटिव का मीनिंग क्या होता है। प्रीवियस वीडियो अगर तुमने नहीं देखी तो प्लीज जो डिफरेंशिएशन की प्रीवियस वीडियो है वो तुम देख लो एक बार, क्योंकि जो आगे हम मैं डिफरेंशिएट करूंगा, ये जो फंक्शंस हमने रूल समझा इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, और अगर तुम्हें डिफरेंशिएशन नहीं आती प्लीज उस वीडियो से जाकर समझो। तो बच्चे हमने फंक्शन सीख लिया है, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन का मीनिंग क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, तो ये सब तो सीख लिया। अभी हम बात करेंगे डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। तो अभी हम बात करेंगे डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, मतलब डिफरेंशिएशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, डिफरेंशिएशन की बात करेंगे। तो देखो अब हम बढ़ के आए कि कोई y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो एक फंक्शन है, दिस इज अ फंक्शन, ठीक है। अगर मेरे को ये भी पता है, अगर मेरे को ये भी पता है कि अगर x चेंज करता है, x चेंजेस, इफ x चेंजेस y आल्सो चेंजेस। पर अगर मैं आपसे ये पूछता हूं x चेंज कर रहा है और y भी चेंज कर रहा है, x चेंज करने के साथ y चेंज करेगा ही करेगा, पर किस स्पीड से करेगा, कितनी तेजी से करेगा, वो तुम्हें बता पाएगा डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। ये मैं पिछली वीडियो में काफी डिटेल में तुम्हें पढ़ा के आ चुका हूं। डिफरेंशिएशन के अगर तुम्हें रिजल्ट नहीं आते तो मेरी पिछली वीडियो तुम देख सकते हो, प्लेलिस्ट में तुम्हें टॉपिक वाइज अरेंज मिल जाएंगे। तो मैंने क्या कहा कि कोई फंक्शन है उसमें x चेंज करने में y चेंज होता है, अगर हमने x चेंज किया तो y भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और
ये क्या कहा कि अगर x चेंज करेगा तो y भी चेंज कर जाएगा, अगर x चेंज करेगा तो y भी चेंज कर जाएगा। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x is given by dy by dx। तुम्हें अगर स्पीड निकालनी है कि तुम्हारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो किस स्पीड से चेंज कर रहा है x के चेंज होने के साथ, जो तुम्हारा डिपेंडेंट वेरिएबल y है किस स्पीड से चेंज कर रहा है x के चेंज होने के साथ, तो हम निकालते हैं बच्चे dy बाय dx। क्या निकालते हैं हम? dy बाय dx। तो इसका dy बाय dx कैसे आएगा? अगर तुमने पिछली वीडियो देखी हुई है तो तुम्हें पता होगा डिफरेंशिएशन कैसे की जाती है। ऊपर वाली पावर को नीचे ले आओ, 3 को नीचे ले जाओ और ऊपर से माइनस करा दो, 1 माइनस करा दो तो 3x स्क्वायर हो गया। इसी तरह ये 2 है, यहाँ पर 2 को नीचे ले आओ, ऊपर से 1 माइनस करा दो तो 2 माइनस 1 1 आ गया और यहाँ पर आ गया 0। तो ये तुम्हें निकालना dy बाय dx 3x स्क्वायर प्लस 2, और ये तुम्हें बता रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ये तुम्हें क्या बता रहा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x बता रहा है। ये तुम्हें प्रॉपर्ली समझ आना चाहिए। इसके हमने काफी रूल पढ़े थे, दैट इज u इंटू वी रूल पढ़ा था और u बाय v रूल पढ़ा था, वो तुम पिछले वीडियो में देख सकते हैं। तो अब हमारा जो टॉपिक, मेजर टॉपिक है, वो है डबल डिफरेंशिएशन। तो ये होती है एक बार, दिस इज कॉल्ड सिंगल डिफरेंशिएशन। इसे हम सिंगल डिफरेंशिएशन कहते हैं। और सिंगल डिफरेंशिएशन हमें ये बताती है कि हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल कितनी तेजी से चेंज करेगा विद रिस्पेक्ट टू x। डिपेंडेंट वेरिएबल कितनी तेजी से चेंज करेगा विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये होता है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन का मीनिंग। ठीक है, डेरिवेटिव कैसे करते हैं, क्या क्या तरीके होते हैं डिफरेंशिएशन, वो पिछली वीडियो में बताकर आ चुका। ठीक है, तो डेरिवेटिव का तो मतलब सीख लिया। अब अगर कोई तुम्हारे पास ये डेरिवेटिव है, ठीक है, कोई डेरिवेटिव है, तो इसकी मैं दोबारा से डिफरेंशिएशन करूं, दैट इज d अपॉन dx। फिर से करूं d अपॉन dx, मैं फिर से करूं, एक बार और डिफरेंशिएशन करूं, तो वो कहलाएगा तुम्हारा डबल डेरिवेटिव। 2 बार डिफरेंशिएशन कर देंगे तो हम कहेंगे कि हमारे पास फंक्शन का डबल डेरिवेटिव आया है। अगर मेरे पास f ऑफ x है 4x3 प्लस 7x6 प्लस 5x9, ये मेरे पास फंक्शन है, तो जिसको मैं इसको y भी लिख सकता हूं। तो मैं dy बाय dx अगर लिखता हूं तो मैं डेरिवेटिव ले रहा हूं y विद रिस्पेक्ट टू x का, और वो कैसे लेते हैं बच्चे? 4x3 प्लस 7x6 प्लस 5x9। अभी यहां पर इसको अकेले अकेले में करो, 4x3 7x6 5x9, ये तुम्हारा यहां तक लिखिए। अभी यहां से कांस्टेंट वैल्यू बाहर निकाल लो, यहां से मैं कांस्टेंट वैल्यू बाहर निकाल रहा हूं, कांस्टेंट वैल्यू भी बाहर आ गई। अभी ये जो पावर है इसको नीचे लाओ, 3 को नीचे, ऊपर से एक माइनस करा दो, 3 को नीचे लाया और ऊपर से एक माइनस करा दिया तो 3x²। फिर 6 को नीचे लाओ, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई का साइन मैं नहीं डाल रहा हूँ बीच में, मैंने क्या कहा, डॉट डाल रहा हूँ मल्टीप्लाई की जगह। 3 को नीचे लाओ, ऊपर से एक माइनस करा दो, ठीक है। 3 को नीचे लाया, ऊपर से एक माइनस करा दिया। इसी तरीके से 6 को नीचे लाएंगे, ऊपर से एक माइनस करा देंगे, 6 6 5 बचेगा। ऐसे ही प्लस 9 को नीचे लाएंगे, 9 को नीचे लाया और ऊपर से एक माइनस करा, ठीक है। अभी तो यहाँ पर आ गया 12x², 42x4, 45x7। तो ये तुम्हारा आया डेरिवेटिव। ये क्या आया तुम्हारा? डेरिवेटिव dy बाय dx, ठीक है। और इसकी मैं अगर एक बार और डिफरेंशिएशन करा देता हूं तो देखो dy बाय dx, इसकी एक और बार डिफरेंशिएशन करा देता हूं तो तुम कहोगे सर
dy बाई डी एक्स की वैल्यू ये है, तो हम इसकी वैल्यू लिख देंगे 12x² प्लस 42x4 प्लस 45x7। अब ये अकेले अकेले पे चले जाएगी डिफरेंशिएशन, 12x² 42x4 45x7, ये कर लिया तुमने। अभी अभी कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकालो, 12 डिफरेंशिएशन ऑफ x², 42 डिफरेंशिएशन ऑफ x4, 45 डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज़ टू पावर 7। ठीक है, अभी इतना तुमने कर लिया। अभी वही रूल लगाओ कि जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो ऊपर वाली पावर होती है उसको नीचे लेकर आना है, 2 ऊपर से एक माइनस करा दो, 42 इधर से भी ऊपर को नीचे लेकर आओ और एक माइनस करा दो। यहाँ पे मैं डॉट डाल रहा हूँ मल्टीप्लाई करके, ये 2 को नीचे लेकर आए ऊपर माइनस करा दिया। इसी तरीके से 4 को नीचे लेके आएंगे, एक माइनस करा देंगे, और इसी तरीके से 7 को नीचे लेकर आए और एक माइनस करा। तो ये आ गया 24x, ये आ गया 168x³, 4 7 35, 3 4 7 28, तो इट्स 315 x की पावर 6। एक बार चेक कर लेते हैं, 4 5 7 5 35, 7 4 28, 315। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या आ गया डबल डेरिवेटिव ऑफ x। ये तुम्हारा क्या आ गया डबल डेरिवेटिव ऑफ x आ। कुछ नहीं करना होता, पहली बार डिफरेंशिएशन करो तो तुम्हारे पास आएगा dy बाई डी एक्स को p मिलता है। तो अगर पहली बार डिफरेंशिएशन करते हो तुम्हारे पास आता है p। ठीक है, और अगर दूसरी बार डिफरेंशिएशन कर देते हो, डिफरेंशिएटिंग सेकेंड टाइम, अगर दूसरी बार डिफरेंशिएशन कर देते हो, दैट इज डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, तो बेसिकली ये p की ही डिफरेंशिएशन होती है। ठीक है, और इस चीज को हम डबल डेरिवेटिव कहते हैं। इसकी रिप्रेजेंटेशन d ऑफ x, d ऑफ dy बाई x, इसकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है तुम इस तरीके से कर सकते हो। एक तो ये तरीका है करने का, या तो बुक्स में ऐसे पाओगे d² y dx², लिखा हो क्या लिखा होगा d² y dx², डबल डेरिवेटिव। अगर तुम्हें कोई फंक्शन दिया हुआ है इस फॉर्म में y इज इक्वल टू f ऑफ x, तो f ऑफ x की फॉर्मेट में तुम्हें अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है x की कुछ दिया हुआ, तो अगर तुम्हें ये लिखा मिले तो यहां से समझ लेना इट इज सिंगल डेरिवेटिव, एक बार भी डिफरेंशिएशन करानी है। और अगर डबल लिखा हुआ है, ऐसे डबल लगा हुआ f डबल ऑफ x लगा हुआ है, तो ये समझ लेना ये डबल डेरिवेटिव का केस है। तो ये होता है डबल डेरिवेटिव, जिसको हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली क्या होता है, तुम्हें फंक्शन गिवन होता है, तुम एक बार डिफरेंशिएशन कराते हो। जब तुम एक बार डिफरेंशिएशन कराते हो तो तुम्हें ये पता चलता है कि तुम्हारा डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तुम्हारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो किस स्पीड से चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होता है तो तुम्हारा डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना फास्ट चेंज आता है, उसी को फर्स्ट डेरिवेटिव रिप्रेजेंट करता है, सिंगल डेरिवेटिव। इसके बाद हम समझेंगे कि डबल डेरिवेटिव का मीनिंग क्या होता है। डबल डेरिवेटिव का मीनिंग क्या होता है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले 2-3 हम एग्जांपल्स और डबल डेरिवेटिव की लगाएं। तो बच्चे हमने पढ़ लिया कि जो डबल डिफरेंशिएशन होती है वो कैसे करते हैं। ठीक है, और उसकी 2-3 एग्जांपल्स लगाना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखो y हमारे पास है x3, 7x5 और 5x2, तो ये तुम्हारा फंक्शन मान पाए। अभी देखो इसकी डेरिवेटिव कैसे करना है, इसका डेरिवेटिव तुम कैसे करना है। तो dy बाई डी एक्स तुम यहाँ पर लिख दो, ये फर्स्ट डेरिवेटिव दैट इज सिंगल डेरिवेटिव ही लेने जा रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x3 प्लस 7x5 प्लस 5x2, ये पहले सेपरेट कर देंगे मुझे डेरिवेटिव को।
बच्चे इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 3x²। क्या आ जाएगा? 3x², क्योंकि ऊपर वाली पावर को नीचे ले आएंगे। फिर 7 को बाहर निकालेंगे, डेरिवेटिव बाद में कराएंगे 5 का। 5 को बाहर निकाल देंगे, डेरिवेटिव बाद में कराएंगे x²। इसी तरीके से यहाँ पर आ जाएगा 3x², 7 x5 का डेरिवेटिव। पॉइंट लगा रहा हूँ, पॉइंट मुझे ये मल्टीप्लाई करने का, ये मल्टीपल, ठीक है। ये 5 को नीचे उतारेंगे, 5 x की पावर 4 आ जाएगा, 5 4 को नीचे उतारेंगे, x की पावर 3 आ। तो ये तुमने करना है। तुम्हारा फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया 3x² प्लस 35 4 20 x की। तो ये तुम्हारा फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, ठीक है। ये तुमने फर्स्ट डिफरेंशिएशन में। अब डबल डेरिवेटिव करना है, मेरे को dy बाय dx में लिखना पड़ेगा। तो तुम जानते हो dy बाय dx डबल डेरिवेटिव में क्या है, d² बाय dx²। इसका मतलब है दोबारा से डिफरेंशिएशन करना है सिंगल डेरिवेटिव। तो तुम क्या कर सकते हो, इसमें यहाँ पर आ सकता है 3x² प्लस 35 x4 20 x3, ये आ जाएगा, ठीक है। ये अपने पास 3x² प्लस 35 x4 20 x3, ठीक है। फिर जो कोएफिशिएंट्स है, ये कोएफिशिएंट्स है, आगे एलिमेंट तो बाहर निकाल दो, लेकिन डिफरेंशिएशन आ जाएगी बच्चे x² 35 को बाहर निकाल दो, डिफरेंशिएशन आ जाएगी 40 20 को बाहर निकाल दो, डिफरेंशिएशन आ जाएगी x3। तो ये हमारे डेरिवेटिव हो गया, डेरिवेटिव में। तो यहाँ पर आ जाओ, अगर तुम यहाँ से x² का डेरिवेटिव लेते हैं, कैसे लेते हैं डेरिवेटिव? 2 को नीचे उतारेंगे, 2 को नीचे उतारेंगे, ऊपर से 1 माइनस कर, तो 3 into x प्लस 35 है बच्चे। यहाँ पर 4 नीचे उतारेंगे, ऊपर से 1 माइनस कर देंगे, तो 35 into 4 एक माइनस कर दिया, x3 हो गया, ठीक है। और फिर 20 है, यहाँ पर x3 है, 3 को नीचे उतारेंगे, ऊपर से माइनस कर देंगे, यहाँ पर लिखना ऊपर से एक माइनस कर देंगे, दैट इज 3। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 टू द, ये मल्टी पॉइंट में नहीं आएंगे 6 आएंगे, 3 पॉइंट में नहीं आएंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 है, 3 टू द 6 आ जाएगा, x प्लस 35 से यहाँ पर 4 का बच्चा 4 5 जा 20 4 3 जा 140 140 x क्यूब, और यहाँ पर आ जाएगा 60 x क्यूब। यहाँ पर क्या आ जाएगा 60 x क्यूब। तो इस तरीके से तुमने d² बाय dx² निकाल लिया, जो कितना आया 6x प्लस 150 x क्यूब प्लस 60 x क्यूब। और तुम्हारे रिटर्न के लिखना चाहते हो, और रिटर्न से तुम ऐसे लिख सकते हो 150 x क्यूब प्लस 60 x स्क्वायर प्लस 6, ये आपका डेरिवेटिव आ जाए, ठीक है। अभी इसके बाद एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एग्जांपल लेंगे और फिर सॉल्व करें। तो देखो बच्चे, अब हम पढ़ने जा रहे हैं अगली एग्जांपल। जैसे अगर आपको लिखा हुआ है y इज इक्वल x इंटू cos x, ये आपको लिखा गया y इज इक्वल x मल्टीप्लाइड बाय cos x, तो डेरिवेटिव कैसे लिखेंगे? इसको आप u मान लो, इसको आप v मान लो, क्योंकि ये दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो तुम फॉर्मूला लगा दो v डिफरेंशिएशन ऑफ u, u डिफरेंशिएशन ऑफ v, v डिफरेंशिएशन ऑफ u और u डिफरेंशिएशन ऑफ v फॉर्मूला लगा सकते हो, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल। हम प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं। अगर हमें इसको डिफरेंशिएट करना है तो हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, जब दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो फंक्शंस अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप उनको डिफरेंशिएट इस तरीके से कर सकते हो, v डिफरेंशिएशन ऑफ u, u डिफरेंशिएशन ऑफ v, ठीक है। तो अभी हम इसको डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं।
फॉर्मूले के अकॉर्डिंग b को बाहर रखेंगे और डिफरेंशिएशन कराएंगे बच्चे x की, और फिर x को बाहर रखेंगे, डिफरेंशिएशन कराएंगे बच्चे cos x। ठीक है, अब हमें पता है कि जो cos x है वो तो ऐसे ही रहेगा, और डिफरेंशिएशन ऑफ इसकी आ जाएगी 1, dx बाय dx कितना हो जाएगा 1 प्लस x वैसे का वैसे भी रहेगा, और डिफरेंशिएशन cos x करानी है, cos x की डिफरेंशिएशन होती है बच्चे माइनस sin x, यहाँ पर आ जाएगा cos x माइनस x sin x, क्या आ जाएगा बच्चे cos x माइनस x sin x, ये तुम्हारे पास है। तो ये तो बच्चे था सिंगल डेरिवेटिव, ये क्या था सिंगल डेरिवेटिव। अगर तुम्हें इसका डबल डेरिवेटिव लेना है दैट इज बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर तुम्हें लेना है, तो क्या करो कि इसकी दो बार इसकी भी डिफरेंशिएशन करो, डेरिवेटिव ऑफ dy बाय dx दैट इज cos x का डेरिवेटिव फिर माइनस x sin x का डेरिवेटिव। कैसे करेंगे, पहले डिफरेंशिएशन इसकी करनी है फिर डिफरेंशिएशन इसकी करनी है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ cos x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x sin x। ठीक है, अब देखो ये तुम्हारा डबल डेरिवेटिव चल रहा है डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर चल रहा है, कैसे करोगे cos x की डिफरेंशिएशन माइनस sin x, cos x की डिफरेंशिएशन माइनस sin x, और इसकी डिफरेंशिएशन तो ये u इनटू v रूल के अकॉर्डिंग भी होगी क्योंकि यहाँ पर भी फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये डिफरेंशिएशन u इनटू v रूल के अकॉर्डिंग भी होगी। कैसे डिफरेंशिएट करोगे, v डिफरेंशिएशन ऑफ u, ये फॉर्मूला लगा के v डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस u डिफरेंशिएशन ऑफ v लगा के तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। तो v मैंने लिखता हूँ sin डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस x डिफरेंशिएशन ऑफ sin x। अगर इसको ऊपर सॉल्व करें हाँ तो डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर वो तुम्हारा आ जाएगा बच्चे माइनस साइन एक्स, और यहाँ माइनस ब्रैकेट में साइन एक्स, और dx की और dx की डेरिवेटिव जो होता है वो कट जाएगा, dx बेटा dx के साथ क्या हो गया कट गया, तो यहाँ पर अकेला sin x लिखा, फिर यहाँ पर आ जाएगा बच्चे x डिफरेंशिएशन ऑफ sin x क्या होती है बच्चे cos x, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x क्या होती है cos x, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x क्या होती है cos x। तो यहाँ पर इसे सॉल्व करो d स्क्वायर बाय अपॉन dx स्क्वायर, ठीक है, d स्क्वायर बाय अपॉन dx स्क्वायर तुम्हारा किसके बराबर आएगा माइनस sin x माइनस x cos x, तो माइनस sin x माइनस 2 sin x हो जाएगा माइनस x cos x हो जाएगा, तो ये तुम्हारी डबल डिफरेंशिएशन आ गई, ये तुम्हारा डबल डेरिवेटिव आ गया, ये तुम्हारा डबल डेरिवेटिव हमने सॉल्व कर दिया। तो बेसिकली तुमने ये कंसेप्ट सीखा है कि अगर हम ये करते हैं तो ये सिंगल डेरिवेटिव होता है, ठीक है, और अगर हम ये करते हैं दैट इज दो बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये डबल डेरिवेटिव कहलाता है, डबल डेरिवेटिव कहलाता है। सर मेरे को पता है कि जो डेरिवेटिव होता है वो बताता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, y कितनी तेजी से चेंज कर रहा है x के अकॉर्डिंग, तो ये डबल डेरिवेटिव का क्या मीनिंग होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डबल डेरिवेटिव, तो नेक्स्ट पार्ट में हम यही आपको सिखाएंगे। तो dy बाय dx तुम्हें बताता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, जो रेट y हमारा कितनी स्पीड से चेंज हो रहा है इसके अकॉर्डिंग, और डबल डेरिवेटिव दैट इज डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर, जिसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो f डबल डेरिवेटिव ऑफ x, या तुम ऐसे लिख सकते हो d अपॉन डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये तुम्हें बताता है रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ
चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ध्यान से समझना, ये डेरिवेटिव है dy बाय dx कि y किस स्पीड से चेंज कर रहा है। अब ये स्पीड कैसे चेंज कर रही है तो वो तुम्हें डबल डेरिवेटिव बताएगा। डबल डेरिवेटिव तुम्हें क्या बताता है कि जो स्पीड, जिस स्पीड से हमारा y चेंज कर रहा है, अब वो स्पीड कैसे चेंज कर रही है, वो स्पीड भी वेरी करेगी। तो जो डेरिवेटिव dy बाय dx होता है वो स्पीड को बताता है और डबल डेरिवेटिव रेट चेंज ऑफ स्पीड को बताता है कि वो स्पीड कैसे चेंज कर रही है। तो ये मीनिंग होता है बच्चे डबल डेरिवेटिव। सिंगल डेरिवेटिव y कितनी तेजी से चेंज कर रहा है x के अकॉर्डिंग, और डबल डेरिवेटिव y x के अकॉर्डिंग किसी स्पीड से चेंज कर रहा है। अब वो स्पीड कितनी स्पीड से चेंज कर रही है, स्पीड वो कांस्टेंट नहीं रहेगी। यहां पर स्पीड होती है फर्स्ट डेरिवेटिव में कांस्टेंट, और सेकंड डेरिवेटिव में ये स्पीड चेंज करने लग पड़ती। बोलो क्लियर है? इसमें बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है कि y x के अकॉर्डिंग कितनी तेजी से चेंज होता है वो तुम्हें dy बाय dx बताता है, लेकिन वो स्पीड जिससे वो चेंज हो रहा है वो कितनी तेजी से चेंज हो रही है वो तुम्हें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बताती है। वो तुम्हें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बताती है। ठीक है।